प्रभास से कल की मूवी के रिलीज में बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और पब्लिक के बीच में इस मूवी का इतना ज्यादा हाइप है ना कि वो लोग अलग अलग थ्योरी बना रहे हैं इस मूवी से रिलेटेड, जिसमें बहुत से लोग बता रहे हैं कि कल्कि कौन है और वो किस भगवान के अवतार हैं और वो कैसे अवतार लेने वाले हैं। लेकिन कल्कि के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, जबकि वो इस मूवी का मेन विलन होने वाला है और शायद वो इंडिया का अभी तक का सबसे बेस्ट विलन होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें किसी इंसान की बुराई को नहीं बल्कि एक राक्षस को दिखाया जाएगा जिसके अंदर सिर्फ बुराई ही होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कल्कि कौन है और आखिर उसका जन्म कैसे हुआ था। अब देखो, मैंने जितने भी कल्कि के बारे में रिसर्च की है ना वो इंटरनेट से की है, जिस वजह से हो सकता है कि मेरी सारी बातें सही ना हो, लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कल्कि कौन है। तो देखो, कल्कि का जो जन्म है ना वो कलयुग में नहीं हुआ है, बल्कि वो इस दुनिया के बनने से पहले का है। अगर आपने हिंदू मैथोलॉजी के बारे में पढ़ा है या फिर सुना है कि देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था जिसमें से अमृत मिला था जिसको देवताओं ने ग्रहण किया था, लेकिन उस समुद्र मंथन से सिर्फ अमृत ही नहीं बल्कि एक विष भी निकला था जिसको शिव जी ने पी लिया था। तो ऐसा कहा जाता है कि उस विष का कुछ बूंद कली नाम के एक राक्षस ने भी पी लिया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसकी जो सोल या फिर आत्मा थी ना वो जिंदी थी। और ऐसा होते हुए कली का एक राक्षस दादा था जिसका नाम अधर्म था। उसने ये सारी चीजों को देख लिया था। तो उसने क्या किया कि जब देवताओं लोग अमृत ग्रहण कर रहे थे ना, तो उसमें से कुछ बूंदे उसने कली को पिला दिया था, मतलब उसकी सोल को पिला दिया था, जिस वजह से वो जिंदा हो गया और उसके बाद वो पृथ्वी पर लुक छुप कर रहने लगा। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसके बाद बहुत सारे भगवान ने अवतार लिया था, जैसे कि राम भगवान, कृष्ण भगवान, नरसिम्हा भगवान। तो इसीलिए कली को अपना साम्राज्य बड़ा करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसको जितने भी पिछले भगवान थे ना वो उसको उसी समय मार देते। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 35 साल बाद जब कृष्ण भगवान की मृत्यु हुई तब द्वापर युग खत्म हो गया। तो उस समय जो राजा थे ना वो थे अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र जिनका नाम था परीक्षित। तो वो एक दिन रथ से कहीं जा रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि एक इंसान है जो कि एक गाय को छड़ी से मार रहा है। अब वो समझ जाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। तो वो रथ से उतर कर उसके ऊपर तलवार तान देते हैं, जिसके बाद वो जो असुर होता है ना वो अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि कली ही है। कली यहाँ पर क्या करता है कि अपने प्राण की भीख मांगने लगता है परीक्षित से और कहता है कि महाराज ये युग मेरा है और यहाँ पे मैं राज करूंगा। तो जो परीक्षित होते हैं ना वो कहते हैं कि मेरे रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम कहीं और जाओ। तो कली कहता है कि आखिर मैं कहाँ रहूँ, आप ही बताओ। तब वहाँ पर परीक्षित जो होते हैं ना वो कहते हैं कि जहाँ कहीं भी सोना होगा ना तुम वहीं पे वास करोगे। अब ऐसा कहना था कि जो अपना कली था ना वो परीक्षित के मुकुट में आके बैठ जाता है, क्योंकि वो सोना का बना हुआ होता है, और फिर वो धीरे धीरे उनके साम्राज्य को खत्म करने लगता है। मतलब एक तरह से कहें तो उनके दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, जिसके कुछ दिनों के बाद परीक्षित मर जाते हैं और तभी से कलयुग शुरू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कलयुग का युग है ना वो करीब करीब 4,32,000 वर्षों तक होगा, जहाँ पर कली असुर का राज्य होगा और वो सभी इंसानों के ऊपर राज करेगा। और लास्ट में जब कल्कि अवतार इस दुनिया में जन्म लेंगे तब जाकर वो अपने फिजिकल फॉर्म में आएगा, जिसके बाद कल्कि अवतार कली को मारेंगे और एक नया युग का शुरुआत होगा। अब देखो भाई लोग, इस मूवी में मैं इस चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग कलयुग को एकदम चरम सीमा पर ले जाकर कैसे दिखाते हैं। मतलब कहा जाता है कि सिर्फ बुराई ही बुराई होगा, अच्छाई नाम का कोई चीज ही नहीं होगा उस युग में। तो आखिर ये दुनिया कैसी होगी, ये चीज काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है मुझको। इसके अलावा जो कली का कैरेक्टर है जिसको कमल हसन प्ले करने वाले हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं है, मतलब वो इस मूवी में कली का कैरेक्टर नहीं प्ले करने वाले हैं, बल्कि वो कली को मानने वाले एक ऐसे इंसान होंगे जो कि कली को इस दुनिया में फिजिकल फॉर्म में लाना चाहता है, जिससे शायद उसको भी पावर मिले और वो दोनों मिलकर इस दुनिया पे राज करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो अपना कली है ना उसने कमल हसन कैरेक्टर को कंट्रोल कर लिया है, जिस वजह से वो फिजिकल फॉर्म में आने के लिए कमल हसन की मदद ले रहा है। अब मूवी में क्या दिखाया जाता है तो हमें कुछ पता नहीं है, वो तो हमें 2 दिन बाद ही पता चलेगा जब हम इस मूवी को देखेंगे। इसके अलावा मैंने और भी कई सारे थ्योरी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि अश्वत्थामा कौन है, कल्कि भगवान कौन है और मूवी की स्टोरी क्या हो सकती है। तो अगर आपने मेरी वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर टैप करके वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।